गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच में करंट अफेयर लेकर मौजूद हूँ। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों या आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, आपके लिए जो है दोस्त करंट अफेयर मस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी के समय में देखा जा रहा है दोस्त, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत अधिक पूछा जा रहा है, 8 से 10 नंबर हर एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको मैं डिटेल्स में सिखाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपके इसके साथ में स्टैटिक जीके भी आपका स्ट्रांग हो जाए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पे, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। तो आपका जो सही जवाब है दोस्त 12 जनवरी है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है दोस्त आपका स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। वो युवाओं के लिए बहुत अधिक काम करते थे, युवाओं को प्रेरणा देते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो अगला कुछ टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ दोस्त, क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है। यह दिन आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती के समान मनाया जाता है। ये सारी बात आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट लाइन, कि भारत सरकार ने 1984 में घोषणा की कि स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन 1985 से हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये लाइन क्या बोल रहा है। ये लाइन बोल रहा है कि भारत सरकार ने घोषणा कब किया था कि इसको युवा दिवस मनाएंगे इनके जन्मदिन को, तो ये 1984 में। और मनाने का शुरुआत कब हुआ? 1985 से। आपकी एग्जाम में दोनों तरह का प्रश्न आ सकता है कि इसकी घोषणा कब से हुई थी और मनाने का शुरुआत क्या कब से हुआ। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है विवेकानंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये 1984 में घोषणा किया गया और 1985 से मनाना इसको शुरुआत हुआ। चलिए अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं इस चैप्टर इससे संबंधित, ठीक है। क्या है देखिए कि 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपकी एग्जाम फरवरी में या आपकी एग्जाम मार्च में है तो जनवरी का दिवस पूछने का संभावना बढ़ जाती है। जैसे 12 जनवरी को युवा दिवस है तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस है, 8 जनवरी को पृथ्वी का परिक्रमण दिवस है, ठीक है, या घूर्णन कह सकते हैं उसमें परिक्रमण को। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है प्रवासी दिवस को, ठीक है। सॉरी, जन्मदिन गलती से बोला गया, महात्मा गांधी भारत आए थे अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रवासी दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखेंगे और हर एक प्रश्न को आपको यही याद हो जाएगा। अभी तक दोस्त अगर आप मेरी वीडियो देख लिए तो आपको कम से कम इतना तो याद हो ही गया होगा कि 12 जनवरी को कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया? तो विवेकानंद का जन्मदिन के लिए। कब से मनाया जा रहा है? 1985 से। घोषणा कब हुआ था? 1984 थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही समझने का प्रयास करते हैं। अब जो अगला है दोस्त, अगला है कि ज्ञानदा कटी किस फिल्म उद्योग से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं। असमिया फिल्म उद्योग बॉलीवुड है, तेलुगु है या मलयालम है? तो इसका जो सही जवाब है वो बॉलीवुड है, ठीक है। क्या नाम है? ज्ञानदा कटी। ज्ञानदा कटी जो है दोस्त वो क्या है? तो बॉलीवुड फुल फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई थी जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अब इनसे भी संबंधित अन्य बातें जान लेते हैं। अब आपका सवाल अगला टॉपिक है यहाँ पे कि अग्रणी रेडियो उद्घोषक और निपुण अभिनेत्री ज्ञानदा कक्ती का 93 वर्ष में निधन हो गया। कब निधन हो गया दोस्त? आपका यहाँ बोला गया है 93 वर्ष में, ठीक है। 1932 में शिलोंग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, हाल ही में प्रोजेक्ट फी 75 के तहत शामिल गई आखिरी स्कॉर्पियन डुब्बी का क्या नाम है? तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाघ सिर। क्या इसका जवाब है दोस्त? बाघ सिर। चलिए अब अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। आगे है, निम्न में से किस इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
ठीक है, किसे, यहाँ पर किसे होगा, निम्न में से किसे इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ओम प्रकाश सिंह। ठीक है, अब और कुछ बातें जान लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि हाल ही में ओम प्रकाश सिंह को भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, जो 1983 बैच में सेवा देने के बाद जनवरी 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि रिटायरमेंट है ये। ठीक है, और बोलता है कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन पुलिसिंग विषय पर एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, यानी कि ये भारतीय पुलिस फाउंडेशन जो है, जिनका अध्यक्ष चुना गया है किनको, ओम प्रकाश सिंह को, तो ये क्या है, तो ये जो है दोस्त क्या है, ये भारतीय पुलिस फाउंडेशन पुलिसिंग विषय पर स्वतंत्र थिंक टैंक है। ठीक है, चलिए अब अगली प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अब क्या यहाँ पर है कि निम्न में से किस मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? किसे यहाँ पर भी होगा, मिस टाइप है सब में। निम्न में से किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? आपका जो सही जवाब है मोहम्मद फराह। ठीक है, अब इसको समझते हैं डिटेल्स में क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए, पूर्व लंबी दूरी के धावक मोहम्मद फराह को टाटा मुंबई मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर चुना गया है। टाटा मुंबई 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि आयोजित हो गया है, आज डेट एक दिन ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, इसमें जो है दोस्त मिला जुला क्वेश्चन रहता पूरा एक सप्ताह का। इसमें कोई ऐसा भी क्वेश्चन हम डालते हैं जो जून जुलाई का भी पूछा गया हो, जुलाई के बाद का, क्योंकि अभी जो हाल हाल में एग्जाम होगा फरवरी में, उसमें जुलाई तक से करंट अफेयर पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इससे पहले कभी कोई पूछ देता है, लेकिन कम से कम आपको 9 महीने का करंट अफेयर करना चाहिए जिनका एग्जाम सामने है। बोलता है तो टाटा मुंबई मैराथन 19 जनवरी को आयोजित की गई, यानी कि हो गया है, जिसमें 60,000 धावक दौड़ने वालों ने भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, बोलता है यह दौड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू होगी और इसे विश्व एथलेटिक गोल्ड लेवल रेस घोषित किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, किसका आयोजन है? तो जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या आपका है, रायपुर है। इसका क्या सही जवाब है आपका, रायपुर है। आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। अब यहाँ बोला गया है हाल ही में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो इसका जवाब है 162। हम लोग ये तो जान गए कि विवेकानंद जी का जयंती जो है 12 जनवरी को बनता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में एक नई बात नीचे यहाँ दिया गया है कि इसका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, और इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था, नरेंद्र था। बचपन का नाम क्या था इनका, नरेंद्र। अब अगला जो क्वेश्चन है, तमीम इकबाल किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? यानी कि तमीम इकबाल जो है एक फेमस खिलाड़ी थे, इन्होंने क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि ये तमीम इकबाल जो है किस खेल से थे, क्या वो क्रिकेट से थे, क्या वो हॉकी से थे, क्या टेनिस से थे, या बैडमिंटन से थे? तो तमीम इकबाल जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और ये कहाँ के थे, देखिए नीचे आपको लिखा मिलेगा कि ये बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी थे तमीम इकबाल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, और इन्हें एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगली प्रश्न को अब देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब जो आपकी अगली प्रश्न है वो क्या है, तो हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बड़े डाटा पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है पहला, भारत। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं। क्या लिखा है कि हाल ही में भारत आधिकारिक संख्या के लिए बिग डाटा और उत्तर विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ की समिति में शामिल हो गया है, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्य के लिए बिग डेटा और डेटा विजन का उपयोग करने में वैश्विक मानक और प्रथा को आकार देने में योगदान देगा। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। पर डे में 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आपके बीच मौजूद होता हूँ। अगर आपको सेशन पसंद लग जाता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिल जाए। ये अभी रेगुलर चलती रहेगी जब तक एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम न हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक सभी को।